लोकसभा चुनाव में धर्म के नाम पर आरक्षण के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष में जंग सी छिड़ी है। जहां एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। उन्हें सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट कर पीएम से कई सवाल उन्होंने पूछे और उन पर चुनाव में नफरत फैलाने का आरोप लगाया। ओवैसी ने लिखा कि प्रधानमंत्री का सियासी सफर सिर्फ मुस्लिम विरोधी सियासत पर बना हुआ है और उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ अनगिनत झूठ फैलाए हैं। हालांकि इस मुद्दे पर पीएम का एजेंडा क्लियर है कि वो संविधान को खत्म होने नहीं देंगे। क्या कर रहे हैं मोदी? जब तक मोदी है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। हम इसी वतन में रहेंगे। मसाइब और मुश्किलात का हिम्मत और सब्र और इस्तिक़लाल से और इत्तेहाद की ताकत से मुकाबला करेंगे। चुनावों में फिर हिंदू मुसलमान, पीएम पर भड़के भाईजान। मुस्लिम विरोधी सियासत, कौन फैला रहा नफरत? मुस्लिम आरक्षण पर छिड़ा सियासी रण। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे नेताओं के बयानों के बार और भी तल्ख होते जा रहे हैं। हिंदू मुसलमान पर सियासी घमासान मचा है और धर्म के आधार पर आरक्षण का मुद्दा गरमाता जा रहा है। हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस छिड़ी हुई है और इसी कड़ी में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, मोदी ने अपने भाषण में मुसलमानों को घुसपैठिया और ज्यादा बच्चे वाला कहा था। अब वो कह रहे हैं कि मुसलमानों की बात नहीं कर रहे थे, उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। ये झूठी सफाई देने में इतना वक्त क्यों लग गया? मोदी का सियासी सफर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम विरोधी सियासत पर बना है। इस चुनाव में मोदी और बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ अनगिनत झूठ और बेहिसाब नफरत फैलाई है। कटघरे में सिर्फ मोदी नहीं है, बल्कि हर वो वोटर है जिसने इन भाषणों के बावजूद बीजेपी को वोट दिया। चुनाव के बाकी बचे 3 चरणों में चर्चा तुष्टीकरण बनाम संतुष्टीकरण की है। ओवैसी का कहना है कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है और इसीलिए पीएम हमारे खिलाफ बयान देते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हम याद दिलाना चाहते हैं भारत के वजीर आजम को, बीजेपी वालों को जो कह रहे हैं कि मजलिस को वोट देंगे तो पाकिस्तान को वोट देने के बराबर है। अरे आपको शर्म नहीं आती? 2 नेशन थियरी की बात तुम लोगों ने की, तुम्हारे हीरो ने की कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर अ डिफरेंट नेशन। तुम्हारे हीरो ने लिखा था अपनी किताब में। अरे हम तो आज भारत में है और रहेंगे। ओवैसी लगातार पीएम मोदी और बीजेपी को घेर रहे हैं तो प्रधानमंत्री भी विपक्ष पर हमलावर है। उनका मैसेज साफ है कि जब तक वो है, किसी का हक छीनने नहीं देंगे। भारत की संविधान सभा ने लंबी चर्चा करने के बाद तय किया था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा और आज ये संविधान बदल करके धर्म के आधार पर आरक्षण करने की दिशा में जा रहे हैं। वे संविधान की पीठ में छुरा भोंक रहे हैं, संविधान निर्माताओं को के साथ धोखा कर रहे हैं, बाबा साहब आम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं। और इसलिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं कि मैं संविधान की जो मूल भावना थी, संविधान सभा की मूल भावना थी, उसके खिलाफ होने वाले किसी भी प्रयास के खिलाफ जी जान से लड़ूंगा और मैं संविधान की रक्षा के लिए समर्पित हूं। लोकसभा चुनाव में मुकाबला कड़ा है, इसीलिए हर कोई अपना वोट बैंक फिट करने में लगा है। ऐसे में 4 जून को पता चलेगा कि किसकी गोटी कितनी फिट होती है।